साद भाई को भी बैकडोर से हम ये पैगाम देते रहते हैं कि जब तक आप अकेले अकेले शिकस्त खाते रहेंगे, अगर आप मिल जाएं आपको पता ही नहीं किस किस्म का इफेक्ट हो, सारे लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे। तमाम दीनी जमातों को एक हो जाना चाहिए। बरेलवी मकतबा फ़िक्र में खादम हुसैन रिजवी साहब वो पहली बुलंद और दबंग आवाज़ थी जिसने मीनारे पाकिस्तान के जलसे में इस बात का ऐलान कर दिया था। अल्लाह लियास कादरी साहब ने क्या बयान दिया। अल्लामा साहब, आपने मसालक के इत्तेहाद पर बड़ा ज़ोर दिया है, तो क्योंकि अहले हदीस, अहले तशरीह, अहले सुन्नत, बरेलवी हज़रात ये अपने अपने कायदे नज़रियात पर बड़े पुख्ता होते हैं, और फिर आप इन सब को एक पेज पर किस तरह इकट्ठा करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि अहले सुन्नत के मुश्तरकात बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे जो सेंसिटिव इशूज़ हैं, मसलन हुर्मत रसूल, हुर्मत कुरान, दिफाए सहाबा, ख़त्म नबूवत, ये चार कॉज ही ऐसे हैं कि इसके ऊपर देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी अपनी जान दे सकते हैं। तो कम से कम इसी में यकजान हो जाए, इसी में यकजान हो जाए। जहाँ तक अहले तशरीह की बात है तो उनके साथ तो हमारा बुनियादी इख्तलाफ ही दिफाए सहाबा के ऊपर है। वो जो मुश्तरकात उम्मत होती है ना, उसके अंदर तो अहले तशरीह भी शामिल हैं, लेकिन ये जो बुनियादी अहले सुन्नत के कॉज़ हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस बुनियाद के ऊपर अहले सुन्नत को एक हो जाना चाहिए और इस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहिए। उसकी एक ख़ास वजह मैं क्यों समझता हूँ एक हो जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ तहरीक लब्बैक हो, जमात इस्लामी हो, सिराजुल हक साहब को भी, हम जवेद कसूरी साहब को भी पैगाम देते रहते हैं, साद भाई को भी बैकडोर से हम ये पैगाम देते रहते हैं कि जब तक आप अकेले अकेले इलेक्शन लड़ते रहेंगे आप शिकस्त खाते रहेंगे। अगर आप मिल जाएं आपको पता ही नहीं किस किस्म का इफेक्ट होगा, सारे लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे। अगर सारी दीनी जमातें मिलेंगी तो वोट मिलेगा। अकेले अकेले आप तजर्बे करते रहें, लड़ते रहें, वोट नहीं मिलेगा। हमदर्दियाँ हमारी साथ हैं दीनी जमातों के, मजहबी जमातों के, लेकिन आप इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। आपकी साद हुसैन रिजवी साहब से आपने कहा था कि आपकी बातचीत हुई है, तो उनकी तरफ से कोई पैगाम या जवाब नहीं है? बैकडोर डिप्लोमेसी एक अरसा चलती रही है। मुआविया आदम भाई भी उसमें शामिल थे, अम्मार यासिर भी थे, ये फ़रूकुल हसन कादरी साहब वगैरह भी थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमने आप ये समझ लें इत्तेहाद की कोशिश की है, उनकी तरफ से इतना वेलकमिंग रिस्पॉन्स नहीं। उनकी शूरा के बाद अहबाब शायद अभी इस बात पे ज़हनी तौर पे तैयार नहीं, और वो ये शायद समझते हैं कि वो अकेले इलेक्शन जीत सकते हैं। तो हमने उनको कहा था आप कर लें कोशिश, ट्राई करें, अच्छी बात है, आप अपनी जमात को प्रमोट, ये हर जमात का हक है, लेकिन एंड रिजल्ट यही निकलेगा एक दिन। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब से क्या आपकी कभी मुलाकात हुई? या व्हाट्सएप के ऊपर मेरी उनके साथ ये हुर्मत रसूल की तहरीक के ऊपर जो उनका नंबर था उसके ऊपर बराह रास्त बातचीत होती रही, और दिफाए साहबा के ऊपर अक्सर बात होती। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि बरेलवी मकतबा फ़िक्र में खादम हुसैन रिजवी साहब वो पहले हैं बुलंद आवाज़ में, वैसे तो पहले भी गुजरे हैं, वो पहली बुलंद और दबंग आवाज़ थी जिसने मीनारे पाकिस्तान के जलसे में इस बात का ऐलान कर दिया था कि मालका नू ही पै गए हो, यानी सहाबा को अपना मालक करार दिया। और उन्होंने हर मकतबा फ़िक्र जो बरेलवी मकतबा फ़िक्र का आलम था उसको कहा कि बस सैयदना अमीर मुआविया भी हमारे सरदार हैं, अपनी ज़ुबानों को बंद कर लो। ये उनको एक क्रेडिट देना पड़ता है कि उसके बाद देखें मौलाना लियास कादरी साहब ने क्या बयान दिया, कितना शानदार बयान है कि मेरे जनाजे का वो कंधा भी ना दे जिसके दिल में सैयदना अमीर मुआविया का बुग़्ज़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि मकतबा बरेलवी के अंदर अगर इस तरह के उलमा दिफाए सहाबा की आवाज़ को बुलंद करेंगे, फिर तो अहले सुन्नत के मुश्तरकात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, फिर तो इख्तिलाफ और कम होते चले जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ इन बातों को प्रमोट करना चाहिए। आप कोई पैगाम देना चाहते हो? मेरा पैगाम यही है कि तमाम दीनी जमातों को एक हो जाना चाहिए और इलेक्शन अपने अपने निशानों के ऊपर और इस्लाम पसंदों के वोट को तकसीम करके, देखिए जमात इस्लामी का उम्मीदवार भी खड़ा हो, तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार भी खड़ा हो, हमारी जमात का उम्मीदवार भी खड़ा हो, तो इस्लाम पसंदों के वोट तो तकसीम हो गए। फिर उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, लोग कहते हैं यार इनको वोट देंगे तो वोट ज़ाया चले जाएंगे। ये एक इफेक्ट होता है कि वो ये समझते हैं इन्होंने जीतना नहीं। मेंटेलिटी अवाम की ऐसी बन गई हुई है कि वोट उसको देना जो जीते। तो जीत के एक टारगेट को अचीव करने के लिए आपको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। और अवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुत्तहिद हों या ना हों, आपको वोट हमेशा दीन पसंदों को देना चाहिए। कभी भी सेकुलर पार्टीज़ को वोट नहीं देना चाहिए। अगर आप उनको वोट देंगे तो वो जो बिल पास करेंगे खिलाफ इस्लाम, आप उस गुनाह में शामिल होंगे।